हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। तो भाई आज हम लोग क्लास 6 साइंस यानी कि विज्ञान का चैप्टर करने वाले हैं और जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 होने वाला है। 9 तक हम लोगों ने बात कर लिया था और मैं इस चीज़ की उम्मीद करके चलता हूँ आप लोगों से कि आपने उसे अपने तरफ से पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करके रखा होगा, बार बार रिवीजन किया होगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके आपने उसे रखा होगा। और जिन भी बच्चों का बैकलॉग हो गया था तो एक लंबा छुट्टी आपको मिला था दिवाली और छठ पूजा के कारण, तो छठ पूजा और दिवाली में आपने उसे मेकअप किया होगा, अच्छे तरीके से उस बैकलॉग को क्लियर कर लिया होगा। और जिनका नहीं हुआ है वो अभी साथ साथ कीजिए और हमारे साथ भी इस 10 चैप्टर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो चैप्टर दिख रहा है वो थोड़ा सा पिछले चैप्टर से रिलेटेड उतना कुछ खास नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ से उस हमारे साथ इस चैप्टर को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चैप्टर 10 पौधों की संरचना एवं कार्य जो चैप्टर है, इसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि पौधों की जो संरचना होती है वो कैसी होती है और उसका जो कार्य है, पौधों का जो कार्य है वो क्या क्या है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग बात करने वाले हैं। तो जब भी हम अपने आसपास अवलोकन करते हैं यानी कि अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है भाई, विभिन्न प्रकार का पौधा दिखता है। कुछ पौधा क्या होता है, कुछ पौधा बड़ा बड़ा होता है यानी कि कुछ पौधे विशाल होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ पौधे क्या होते हैं, बहुत छोटे यानी कि झाड़ी टाइप के भी होते हैं। जैसे कि नींबू का पेड़, नींबू का जो है पेड़ आपको देखने को मिलता है तो वो बहुत छोटा होता है, झाड़ी टाइप का भी होता है। तो कुछ कुछ पौधे कांटेदार होते हैं, जैसे कि नींबू के पेड़ में आपको कांटा भी देखने को मिल जाता है। तो वही हम लोग बात करने वाले हैं आज, एक पौधा के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और ये झाड़ियाँ और साग जो पौधे होते हैं इनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, लेकिन अगले लेक्चर में। तो एक पौधा जो होता है उसका दो ही मुख्य भाग होता है। पौधे का जो मुख्य भाग होता है वो दो मुख्य भाग होता है। पहला जो मुख्य भाग होता है उसे रूट सिस्टम कहा जाता है यानी कि जड़ तंत्र कहा जाता है। जड़ तंत्र जो होता है वो भूमि के अंदर ग्रो करता है। कहाँ करता है, भूमि के अंदर। ग्रो मीन्स बढ़ता है। जो जड़ तंत्र होता है पौधे का वो भूमि के अंदर बढ़ता है और जो प्रोतंत्र होता है जिसे कि सूट सिस्टम कहते हैं वो जमीन के ऊपर बढ़ता है। यानी कि जो एक पौधा है उसका दो भाग है, पहला रूट सिस्टम जो कि भूमि के अंदर ग्रो करता है और दूसरा जो है शूट सिस्टम जिसे कि प्ररोह तंत्र कहा जाता है। प्ररोह मतलब ऊपर, ऊपर, ठीक है, ऊपर की ओर वो बढ़ेगा। तो यहाँ तक पहले हम इन बातों को लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पहले लिखेंगे कि एक पौधा का मुख्यतः दो भाग होता है। एक पौधा का मुख्यतः दो भाग होता है, ठीक है। तो पहला भाग जो होता है उसे कहा जाता है जड़ तंत्र। जड़ तंत्र, जड़ तंत्र जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, रूट सिस्टम, ठीक है। और ये रूट सिस्टम जो है ये जमीन के अंदर बढ़ता है, ठीक है। यह भूमि के अंदर बढ़ती है, यह भूमि के अंदर बढ़ती है, ठीक है। रूट सिस्टम जड़ तंत्र जो होता है वह भूमि के अंदर क्या होता है, बढ़ता है। और दूसरा जो है भैया इसे कहते हैं प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र, अभी मैं एक डायग्राम भी बनाऊंगा भाई, उससे सारा चीज तुम्हारे अंदर जो है जो भी ये क्रिएट हो रहा है कि भाई वो कैसा है, सूट सिस्टम क्या है, रूट सिस्टम क्या है, तो वो डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं SOOT, सूट सिस्टम, SYSTEM, सूट सिस्टम। और ये जो है ये जमीन के ऊपर बढ़ता है, ठीक है, ये जमीन के ऊपर बढ़ता है, यह जमीन के ऊपर बढ़ता है। यह क्या करता है, जमीन के ऊपर बढ़ता है। तो एक पौधा का मुख्यतः कितना भाग होता है भाई, दो भाग होता है, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। अब देखो भाई कि क्या है, ठीक है, मान लो ये कोई बीज है, ये क्या है मेरे भाई, ये कोई बीज है, ठीक है।
ये कोई बीज है और इसको क्या किया कि इसको हम लोगों ने जमीन में गाड़ दिया। आपने ऐसा देखा होगा कि अंकुरन करने के लिए किसी बीज को पानी में छोड़ दिया जाता है तो उसमें अंकुर बाहर हो जाता है। तो एक इसका जो है ये एक नीचे की तरफ क्या हुआ आ गया, एक नीचे की तरफ, ठीक है, और एक जो है भैया वो ऊपर की तरफ क्या हो गया चला गया। एक कहाँ चला गया, एक ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, और एक चला गया जमीन के अंदर। तो ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है इसी को कहा जाता है सूट सिस्टम, SJOT सूट और सिस्टम, सूट सिस्टम जिसका हिंदी प्ररोह तंत्र होता है और इसी को कहा जाता है रूट सिस्टम। ये आगे चल के रूट बन जाएगा और ये आगे चल के क्या बन जाएगा, तना बन जाएगा, शाख बन जाएगा। तो ये सभी चीजें सूट सिस्टम के अंदर आती हैं और ये रूट सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम। तो यहां तक क्या है, और ये भैया ये क्या है, ये सीड था कोई, ठीक है, ठीक, और सीड क्या हो गया, जर्मिनेट कर गया। जब जर्मिनेट कर गया तो इससे दो चीज निकला। पहला जो चीज निकला वो था सूट सिस्टम, पहला चीज जो निकला वो था सूट सिस्टम, और दूसरा जो निकला रूट सिस्टम। यानी कि ऊपर जो निकला वो सूट सिस्टम और नीचे जो निकल रहा है उसे सूट सिस्टम कहते हैं। तो ये सीड क्या हो गया, जर्मिनेट कर गया। तो जर्मिनेट जब किया, अंकुरित जब हुआ, तो इसमें एक नीचे की तरफ चला गया और एक ऊपर की तरफ। तो जड़ का भी बहुत कार्य होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि जड़ का क्या कार्य है, तना का क्या कार्य है। तो पहले उससे पहले आपको ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई ये जड़ तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि रूट सिस्टम किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे बीज अंकुरित हो रहा है, तो बीजा अंकुरन का एक ही भाग जो जमीन के ऊपर जा रहा है और एक ही भाग जो जमीन के नीचे आ रहा है। एक ही भाग मतलब एक भाग जो जमीन के ऊपर जा रहा है उसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, जड़ की बात करेंगे। तो एक भाग बीज का जो जमीन के नीचे जा रहा है वही जब विकसित होकर क्या हो जाता है भैया, जड़ बना लेता है या फिर मूल तंत्र बना लेता है। उसी को जड़ तंत्र कहते हैं या फिर मूल तंत्र कहते हैं। और तुमने ऐसा कभी देखा होगा कि जड़ में कभी भी पत्तियां तुम्हें देखने को नहीं मिलती होंगी। भाई ऑब्वियसली बात है, जड़ में कभी भी पत्ती नहीं होता, क्योंकि जड़ जो होता है वो जमीन के अंदर होता है, जमीन के नीचे होता है। और जड़ का क्या काम है, पौधों को अच्छे तरीके से जकड़ के रखना, जो से जड़ और जो से पौधों को जकड़ के रखना, ठीक है। तो यहाँ तक जड़ का कार्य जो देखने को मिलता है हमें कि वो पौधों को क्या करता है, जकड़ के रखता है। और कभी भी जड़ का रंग हरा नहीं होता, ठीक है, वो आपको ब्राउन कलर का देखने को मिल सकता है, भूरा रंग का देखने को मिल सकता है, या मतलब पूरा भूरा भी नहीं, हल्का भूरा टाइप का देखने को मिलेगा। और जो है कि कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि गांठ मतलब कि जो आपने देखा होगा तना में बीच बीच में गांठ होता है या फिर पर्व संधि जिसे हम बोलते हैं, नोड जिसे बोलते हैं। गांठ को पर्व संधि बोलते हैं इंग्लिश में, उसी को नोड बोलते हैं। या फिर पार्व और पोरी भी होता है, जो कि हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि तना में पढ़ेंगे। ये बेसिकली जड़ के बारे में हम लोग बात करें तो ये सभी चीजें हमें जड़ में देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। पर्व संधि या पार्व जो पाई जाती है वो तना में पाई जाती है, ठीक है। तो तना में पाई जाने वाली संरचनाएं जड़ में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम इन सभी पॉइंट को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जड़ तंत्र। तो हमारा जो हेडिंग आ जाता है यहाँ पे जड़ तंत्र आ जाता है, जड़ तंत्र, जिसे कि इंग्लिश में रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, रूट सिस्टम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बीजा अंकुर, बीजा अंकुर का, बीजा अंकुर का ही एक भाग, बीजा अंकुर का
का ही एक भाग, बीजांकुर का ही एक भाग मिट्टी के अंदर विकसित होकर, मिट्टी के अंदर तो बीजांकुर का ही एक भाग मिट्टी के अंदर विकसित होकर जड़ तंत्र या इसे मूल तंत्र भी बोलते हैं, मूल तंत्र बनाता है। ठीक है, तो बीजांकुर का ही एक भाग, बीजांकुर में दो भाग हो रहे थे, एक ऊपर की ओर जा रहा था जो कि सूर्य सिस्टम कहला रहा था, एक नीचे की ओर जा रहा था जिसे कि रूट सिस्टम कह रहे थे। तो वही रूट सिस्टम आगे चल के रूट को क्या कर रहा है, बना रहा है। तो यहां तक क्लियर है। तो जड़ में क्या क्या देखने को नहीं मिलता है हमें, जड़ में पत्तियां व कलिकाएं नहीं होती है। जड़ में जो है पत्तियां और कलिकाएं नहीं होती है, क्योंकि जड़ जो होता है वो जमीन के अंदर क्या होता है, ग्रो करता है। और जब पत्तियां और कलिकाएं नहीं होंगी तो जड़ का रंग हरा भी नहीं होगा, जड़ का रंग हरा नहीं होता है, हरा नहीं होता है। ठीक है, हरा नहीं होता है, जड़ का रंग हरा नहीं होता है। और इसमें जो है गांठ या पर्व संधि भी देखने को नहीं मिलता। जड़ में गांठ या पर्व संधि जिसे कि नोड कहते हैं, गांठ या पर्व संधि जिसे कि नोड कहा जाता है, NODE, जिसे कि नोड। अब भैया नोड क्या है, नोड हम लोग जानेंगे जब हम लोग स्टीम की बात कर रहे होंगे, क्योंकि अभी वैसे भी तुम्हें यहाँ समझ में नहीं आएगा। तो जड़ में गांठ या पर्व संधि और पार्व या पोरी जिसे कि इंटरनोड कहते हैं, INTERNODE, इंटरनोड भी नहीं होती है, नोड भी नहीं होती है। ठीक है मेरे भाई, तो जड़ में गांठ भी नहीं होता, पर्व संधि उसी को बोलते हैं, पार्व और पोरी भी नहीं होता है। ठीक है, पार्व और पोरी भी नहीं होता है। तो यहां तक क्लियर है। क्योंकि पर्व संधि या पार्व कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है, पर्व या पोरी कहां पाया जाता है, पर्व संधि या फिर पार्व या पोरी कहां पाया जाता है, पर्व संधि या पर्व तने में पाई जाने वाली तो पर्व संधि या पर्व तने में पाई जाने वाली संरचना है। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब एक बार फिर से समझ लो कि जड़ तंत्र किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, अगर तुम लोग लिख चुके हो अच्छे तरीके से तो भाई क्या करो, लिखना बंद कर दो। ठीक है, लिखना बंद कर दो और ध्यान से सुनना कि मैं क्या समझा रहा हूँ। जड़ तंत्र जो होता है, अभी जैसे कि मैंने बताया, एक बीज जब अंकुरित होता है तो उसका दो भाग होता है। एक भाग ऊपर की ओर चला जाता है जो कि सूर्य सिस्टम बनाता है, जिसमें तना वगैरह आ जाता है हमारा, और एक भाग जो होता है वो जमीन के नीचे चला आता है। ठीक है, एक भाग जमीन के नीचे चला आता है जिसे कि जड़ तंत्र कहा जाता है। और जब वही बीजांकुर का एक भाग, बीजांकुर में दो भाग है, उसी का एक भाग मिट्टी के अंदर विकसित हो जाता है जो कि जड़ तंत्र
या मूल तंत्र बनाता है, जड़ तंत्र या मूल तंत्र बनाता है। जड़ में पत्तियां और कलिकाएं नहीं होती, क्योंकि भाई जड़ में पत्तियां और कलिकाएं इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये मिट्टी के अंदर ग्रो करता है, और जड़ का रंग हरा भी नहीं होता है। जड़ का रंग आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है कि लाइट ब्राउन देखने को मिल सकता है, कभी कभी व्हाइट भी देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग प्रकार के पौधों में जड़ का कलर आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। किसी में बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा मतलब ब्राउन टाइप का होता है। तो अलग अलग प्रकार के पौधों में जड़ का रंग अलग अलग हो जाता है। जड़ में गांठ या पर्व संधि जिसे कि नोड बोलते हैं, या फिर पर्व या पोरी जिसे कि इंटर नोड बोलते हैं, भी नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि पर्व संधि या पर्व तने में पाई जाने वाली संरचना है। तो ये जड़ में कैसे पाया जाएगा? जो चीज तने में पाया जाता है वो जड़ में नहीं पाया जाएगा। तो सिंपली आपको बेसिकली इतना ही चीज याद रखना है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? तो जब यहाँ तक क्लियर है तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे जड़ों के प्रकार। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? जड़ों के प्रकार, जड़ों के प्रकार, जड़ों के प्रकार। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? कोई पेड़ है, क्या है? ये कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ जैसा तो लग रहा है भाई। और इसी का क्या है? एक कोई रूट है। तो ये क्या है भाई? ये चीज आपको जो देखने को मिल रहा है, ये तो जमीन है, और ये चीज जो है आपको ये क्या देखने को मिल रहा है कि ये इसी का भैया क्या है? रूट है, और ये जमीन के अंदर गया है, ठीक है, जमीन के अंदर गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाई कि ये क्या है? ये स्टीम है, STEM, और दिस इज द रूट, ROOT, दिस इज द रूट। ये स्टीम है और ये क्या है? ये रूट है। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? अगर यहाँ तक क्लियर है तो सही है। और अब अगर हम बात करें जड़ का भाई, कि जड़ में भी प्रकार होता है, जड़ में भी क्या होता है? प्रकार होता है। तो जड़ कितने प्रकार के होते हैं? जड़ बेसिकली जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़ भैया दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? जकड़ा या फिर रेशेदार जड़ बोलते हैं, जिसका कि इंग्लिश होता है फाइब्रस रूट। अब ये भैया फाइब्रस रूट क्या है तो वो भी अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा भी तो पार्ट हमें जानना पड़ेगा। जकड़ा या फिर रेशेदार रूट जो होता है हमारा, उसके बाद जो दूसरा पार्ट उसका आता है वो है मूसला जड़, जिसे कि टैप रूट बोलते हैं। मूसला जड़, टैप रूट सिस्टम भी हम लोग उसे बोल सकते हैं। अब भैया दोनों में अंतर क्या है? मूसला जड़ और जगड़ा जड़ में अंतर क्या है? तो आपने कभी देखा होगा कि जब आप लोग क्या करते हैं, घास वगैरह को कबाड़ते हैं, घास वगैरह को उखाड़ते हैं जमीन से, तो उसमें से क्या देखते होंगे कि एक ही जड़ उसका क्या होता है, एक जहाँ पे मेन जहाँ पॉइंट जहाँ पे सारे स्टीम क्या होते हैं, लोकेट कर जाते हैं, आपस में आके मिल जाते हैं, वहां से बहुत सारी पतले 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 तने जड़ आपको देखने को मिलता है। बहुत पतला पतला बारीक महीन जड़ आपको देखने को क्या होता है? मिलता है। लेकिन मूसला जड़ की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक ही जड़, मेन जड़ आपको देखने को मिलता है, और उससे थोड़ा सा जो जड़ निकल रहा होता है, उसी से एक जड़ इधर निकल रहा है, एक जड़ उधर निकल रहा है, उसको द्वितीय या फिर तृतीयक जड़ भी बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? द्वितीय या फिर तृतीयक जड़ कहा जाता है। जैसे कि पालक अगर कभी कबाड़ो तो उसमें एक देखना मेन रूट होगा, मेन रूट होगा, ठीक, ऊपर से मोटा होगा, नीचे जाते जाते वो पतला हो जाएगा। जैसे कि जैसे कि मैं और एग्जांपल दूं तुम्हें, तो गेंदा का फूल देखना, चने का पौधा देखना, तो उसमें तुम्हें क्या दिख जाएगा कि मतलब एक मेन जड़ होगा और उसी से बहुत सारे रेशे टाइप के जड़ निकल रहे होंगे, उसको द्वितीयक या फिर तृतीयक जड़ कहा जाता है। तो ये सारी चीजें अभी जब डायग्राम से हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा मेरे हिसाब से। तो जड़ के प्रकार, जड़ों के प्रकार हम लोग हेडिंग को लगाते हैं, और उसके बाद
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जड़ों के प्रकार। तो यहां पे लिखेंगे कि भाई जड़ तंत्र जो होता है, जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं। जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जड़ तंत्र जब दो प्रकार का होता है तो कौन कौन सा होता है भाई? पहला जो है जिसे कि जकड़ा भी बोलते हैं हम लोग, जकड़ा, लेकिन मेन नाम जो है इसका वो है रेशेदार जड़। जकड़ा या फिर रेशेदार जड़, जिसे कि इंग्लिश में फाइब्रस रूट कहा जाता है, FIBROUS, फाइब्रस रूट। और तुम्हें नाम से क्लियर होगा, फाइब्रस मतलब पतले पतले फाइबर की तरह, ठीक है। तो जकड़ा या फिर रेशेदार जड़ जिसे कि फाइब्रस रूट कहा जाता है, तो ये कहाँ से निकलता है? सबसे पहले तो पौधों के नीचे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पौधों के नीचे से निकलती है। और ये कैसा होता है? गुच्छा या फिर झुंड टाइप का होता है। तो पौधों के नीचे से निकलती हुई गुच्छा या झुंड की तरह। तो पौधों के नीचे से निकलती हुई गुच्छा या फिर झुंड की तरह। तो ये कैसे? जैसे कि मैं एग्जांपल हूं, तो कुछ कुछ पौधों का एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूं। जैसे घास तुम तो उखाड़ के देखे होगे मेरे भाई, तो उसमें क्या होगा? बहुत सारा पतला पतला महीन तुम्हें क्या देखने को मिल रहा होगा? जड़ देखने को मिल रहा होगा। घास हो गया, मकई हो गया। और भाई रोक जाना 2 सेकंड। तो जैसे कि घास, मकई, धान, प्याज आदि के पौधों में हमें क्या देखने को मिल जाता है? यहाँ पे देखने को मिल जाता है जकड़ा या फिर रेशेदार। घास, मकई, धान। सबसे बेस्ट एग्जांपल धान का देखना तुम कभी, कि जहाँ धान को तुम क्या करना? उखाड़ के देखना, ठीक है। तो धान को जब भी उखाड़ के तुम देखोगे तो वहां पे तुम्हें दिख जाएगा कि भाई वहां पे क्या है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे धान के सारे स्टीम क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से तुम्हें बिल्कुल पतले 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 इस टाइप के क्या देखने को मिल जाते हैं भाई? जड़ देखने को मिल जाते हैं। इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि ये जो है रेशेदार जड़ है। तो घास, मकई, धान व प्याज, ठीक है, प्याज के पौधों में, प्याज के पौधे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऐसे बहुत सारे पौधे हैं मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जहाँ पे तुम्हें रेशेदार जड़ देखने को मिल जाता है। तो रेशेदार जड़ की अगर मैं बात कर लूं तो मान लो क्या है, ये हमारे पास कोई पौधा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कोई पौधा है। और इसका जो है कि यहाँ पे, ठीक है, ये जमीन के ऊपर है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पतले पतले जड़ इससे क्या हो रहे होते हैं? निकल रहे होते हैं। ये तो थोड़ा मार्कर है, इससे थोड़ा सा मोटा बन रहा है। तो इसी टाइप के पौधे क्या हो रहे होते हैं? निकल रहे होते हैं। तो भाई 1 सेकंड फिर वेट कीजिएगा आप लोग। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको एक दिखाया, एक पौधा है और ये मैं उसका रूट दिखा रहा था, ठीक है।
तो ये रूट क्या है, ये बिल्कुल पतला पतला महीन रूट, ऐसे बहुत सारे रूट निकल रहे होंगे। इसमें कोई भी रूट मेन आपको नहीं दिख रहा होगा, सभी रूट पतले पतले होते हैं। यहाँ पे मार्कर की वजह से ये रूट थोड़ा मोटा दिखने को मिल जाता है। तो ये जो है ये है भैया रूट, ऐसे जो है ये सभी क्या है, रूट है। और ये हमारा एक कोई प्लांट था जिसका रूट मैंने नीचे बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये जो रूट है, ये रूट कैसा है, ये रूट फाइब्रस है, FIBROUS, फाइब्रस रूट है, ठीक है। तो ये रूट फाइब्रस है, कोई प्लांट था जिसका रूट मैंने आपको फाइब्रस रूट दिखाया। अब बात करते हैं हम लोग, क्या बात कर लेते हैं कि मूसला जड़ के बारे में, यानी कि टैप रूट के बारे में। तो टैप रूट को जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको आप लिख लीजिए, ताकि टैप रूट एक हम लोग फ्रेश स्लाइड पे जाने, और उसके बाद उसमें कुछ हमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए एक सारा कंटेंट मैं चाहता हूँ कि एक ही पेज पे हमारा क्या हो जाए, रैपअप हो जाए। तो यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कीजिए, और अगर आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल है, तो आप रेड हार्ट दे सकते हैं कमेंट में, या फिर कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार कि भैया क्लियर है, तो मुझे समझ में लग जाएगा। और आपने अगर अच्छे तरीके से सारे लेक्चर को रिवीजन करके रखा है तो लिख दीजिएगा एक बार नो बैकलॉग, तो समझ में आ जाएगा मुझे। तो एक बार आप इसे यहाँ तक फिर से नोट डाउन कीजिए, ठीक है, यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। अगर आपका हो गया है तो दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं कि जड़ तंत्र का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है। दूसरे प्रकार की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो दूसरा प्रकार जो है हमारे पास वो है, वो क्या है, वो है मूसला जड़, यानी कि जिसे टैप रूट कहते हैं हम लोग, मूसला जड़। जिसे कि टैप रूट कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भाई, टैप रूट कहते हैं। तो अब मूसला जड़ तंत्र हम लोग किसे कहते हैं। तो मूसला जड़ तंत्र किसे कहते हैं हम लोग। तो मूसला जड़ जो होता है उसका जो मुख्य जड़ होता है, मूसला जड़ का जो मुख्य जड़ होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को भैया कहते हैं मूसला जड़ तंत्र का मुख्य जड़ जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्राथमिक जड़ कहते हैं, मूसला जड़ तंत्र का मुख्य जड़। तो यहाँ पे अभी मैं फिर से समझाऊंगा आपको एक डायग्राम से। मूसला जड़ तंत्र का मुख्य जड़, मूसला जड़ तंत्र का मुख्य जड़ क्या कहलाता है, मुख्य जड़ प्राथमिक, प्राथमिक जड़, यानी कि जिसे कि हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं इंग्लिश में, PRIMARY, प्राइमरी रूट, ठीक है। मूसला जड़ तंत्र का मुख्य जड़ प्राथमिक जड़ कहलाता है, क्या कहलाता है, प्राइमरी जड़ कहलाता है। तो मूसला जड़ तंत्र का प्राथमिक मुख्य जड़ जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी जड़ कहते हैं। और मूसला जड़ तंत्र को इंग्लिश में टैप रूट सिस्टम कहा जाता है। और इसी से प्राथमिक जड़ तंत्र से ही इससे क्या हो सकता है भाई, इससे ही द्वितीयक, द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक यानी कि दूसरा, जिसे कि सेकेंडरी कह सकते हैं, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, द्वितीयक तथा तृतीयक, तृतीयक जड़, जड़ जिसे कि टर्सरी कहा जाता है, सेकेंडरी और टर्सरी, टर्सरी रूट। इससे द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ भी निकल सकता है, भी निकल सकता है, भी निकल सकता है।
तो इससे क्या, इससे द्वितीयक तृतीयक जड़ भी क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे तो कुछ पौधे हैं जैसे कि पालक हो गया, पालक हो गया, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से हैं, पालक हो गया, गेंदा का पौधा हो गया, गेंदा, तुलसी का पौधा हो गया, तुलसी, सूर्यमुखी, सूर्यमुखी का पौधा हो गया। तो गेंदा, पालक, गेंदा, तुलसी, सूर्यमुखी, चना, चना हो गया हमारा, मसूर हो गया हमारा, केला हो गया हमारा, केला। तो ऐसे बहुत सारे पौधे आपको देखने को मिल जाते हैं जिसका कि जड़ जो होता है वो मूसला जड़, टैप रूट सिस्टम के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई पौधा है हमारे पास, और यहाँ पे कोई क्या है, पौधा है हमारे पास, ठीक है। बड़े बड़े पौधे भी आ रहे हैं इसमें, ठीक। ठीक है, कोई पौधा है। अब इसका जो जड़ है वो आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो जड़ है ये शुरू से ऐसे होते हुए आपको देखने को मिल सकता है, और इसी से ये जो जड़ है हमारा, ये जो है, ये जो जड़ है इसी से क्या देखने को मिल सकता है, इसी से साइड साइड में आपको कुछ कुछ जड़ और देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसी से कुछ कुछ जड़ आपको और देखने को मिल सकते हैं जो कि मेन रूट से ही निकल रहे होंगे, यानी कि मुख्य जड़ ये है, इसी से कुछ कुछ जड़ आपको साइड में निकलता हुआ दिख सकता है मेरे भाई। उसी को द्वितीयक या फिर तृतीयक जड़ भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये क्या है, ये कोई प्लांट है, ठीक, ये कोई प्लांट है। और ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को टैप रूट कहा जाता है, यानी कि जकड़ा जड़ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टैप रूट कहा जाता है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी या टर्सरी, टर्सरी रूट। इसी को क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी रूट, इसी को बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास जो बचता है अगला, वो है जड़ों के कार्य। वो क्या है, वो जड़ों का कार्य है। फटाफट आप लोग इसे नोट कीजिए। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक अगर आपका हो गया है तो एक हम लोग शायरी पहले सुन लेंगे भाई, कि सुनिएगा ध्यान से, कि हर तरफ पढ़ाई का साया है, किताब में सुख किसने पाया है। हर तरफ पढ़ाई का साया है, किताब में सुख किसने पाया है। लड़के तो जाते हैं ट्यूशन लड़कियां देखने, और सर कहते हैं कि देखो बरसात में भी लड़का पढ़ने आया है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ गया होगा सुन के आप लोगों को, शायरी आप ही लोग के लिए था। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्या है, आज हम लोग यहीं तक रखने वाले। लेक्चर आप भी आपका बड़ा नहीं हो, पहला लेक्चर हम लोग छोटा ही रखते हैं। अब जो लेक्चर आपको मिलेंगे वो छोटे छोटे 30 मिनट्स के ही मिलेंगे। और दिवाली में अगर आपने मौज मस्ती किया है तो अभी आप रिवीजन करके रखिएगा, पूरी तरीके से बैकलॉग को क्लियर करके रखिएगा। और हम लोग जड़ों का जो कार्य है वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर 10 आपका बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर 11 की ओर हम लोग मूव कर जाएंगे। अच्छे अच्छे जो चैप्टर हैं इसमें, जो कि थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, जिसका थोड़ा सा वेटेज रहेगा, वो ज़्यादा चैप्टर नहीं बचाया हुआ है। अब आपके पास 3 और 4 चैप्टर बचे हुए।
तो मैं वो सभी चीज़ें आपको पढ़ा दूँगा। तो जाते-जाते एक और शायरी हो जाए कि अपनी तो मोहब्बत की इतनी कहानी है, टूटी हुई कश्ती और तैरता हुआ पानी है। अपनी तो मोहब्बत की बस इतनी कहानी है, टूटी हुई कश्ती और तैरता हुआ पानी है। एक फूल किताब में दम तोड़ चुका है, मगर फिर भी याद नहीं आता कि यह किसकी निशानी है। तो चलिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए सी यू सुपर सून, मिलेंगे आप आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बच्चों, लव यू, बाय-बाय।